सुशील कुमार मोदी जी की मैं चर्चा ही नहीं करता, क्योंकि इन दिनों पता नहीं कहां से ढीला हो गए हैं। मणिपुर इकाई नीतीश जी के इस निर्णय से सहमत नहीं है, जिसमें उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर राजद और कांग्रेस से हाथ मिला लिया। भाजपा की बेचैनी इन दिनों 7वें आसमान पर है। भाजपा के लोग पूछ रहे हैं कि भाई उत्तराधिकारी कौन होगा। अरे समाजवादी विचारधारा वाले जो दल है ना, उनके उत्तराधिकारी होते हैं उनके अंश और वंश जो विचारों से लैस होते हैं। हाफ पैंट वाले लोग नहीं होते जो फुल पैंट इन दिनों पहन रहे हैं, वो नहीं संभव नहीं है। देश में भाजपा की बांट लगने वाली है 24 में। सबको पता है, देश जान रहा है, देश ने अंगड़ाई ले लिया है। पोलराइजेशन पीपुल पोलराइजेशन है देश के अंदर में। तो भाजपा तो सहमेगी। अब विचरण कर करके बिहार में इन्होंने घूम घूम करके कुछ नेता क्या क्या बोल रहे हैं भाई। सुशील कुमार मोदी जी की मैं चर्चा ही नहीं करता, क्योंकि इन दिनों पता नहीं कहां से ढीला हो गए हैं। लेकिन वो जो विचरण कर रहे हैं 94 के लव कुश की बात कर रहे हैं, जिस समय 94 के बाद आप बात कर रहे हैं तो उसमें तो घुटनों को बल चल रहे थे यार। अच्छा, लव भी इधर है, कुश भी इधर है, ए भी इधर है, जेड भी इधर है। कहां दाल गलनी है जब देश से विदागी तय है। हाफ सेंचुरी पार नहीं करेगी 24 में भाजपा पूरे देश के अंदर में। जनता दल यू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पूर्व संध्या पर जदयू की मणिपुर इकाई में विद्रोह हो गया। मणिपुर इकाई नीतीश जी के इस निर्णय से सहमत नहीं है, जिसमें उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर राजद और कांग्रेस से हाथ मिला लिया और इसलिए उनके 5 विधायक विद्रोह करके बीजेपी में शामिल हो गए और मणिपुर जनता दल यू से मुक्त हो गया। कुछ दिन पूर्व अरुणाचल प्रदेश के भी एक विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। नीतीश जी, आपके इस निर्णय से देश के अंदर जदयू की अनेक इकाइयां, राज्य इकाइयां आपसे सहमत नहीं है और यह विद्रोह अनेक राज्यों में आगे भी होने वाला है। इतना ही नहीं तो जदयू से अरुणाचल और मणिपुर ये उनसे मुक्त हो गया है, यानी ये 2 राज्य जदयू से मुक्त हो गए हैं। और देखिएगा आगे आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव आपकी पार्टी को तोड़कर बिहार को भी जदयू से मुक्त कर देंगे। बड़ी संख्या में विधायक राजद में चले जाएंगे, कुछ लोग कांग्रेस में चले जाएंगे और कुछ लोग बीजेपी में आ जाएंगे। और ललन जी कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को खरीद लिया गया। तो आपके विधायक क्या बिकाऊ है? क्या आपके विधायकों को खरीद सकता है? ये बेबुनियाद है, भ्रामक है। किसी को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपके निर्णय से सहमत नहीं थे और इसलिए वो लोग बीजेपी के अंदर शामिल हो गए। मैं कहता हूं हर व्यक्ति को अपने धर्म का सम्मान, अपने धर्म के प्रति समर्पण, ओवैसी को भी अपने धर्म के प्रति एक आस्था के प्रति समर्पण है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन उनका तो इतना समर्पण है कि सर को तन से जुदा करने का आंदोलन हिंदुओं के लिए चलाते हैं। ये आंदोलन उनको अपने धर्म के प्रति समर्पण होना चाहिए, लेकिन ये आंदोलन देश के हित में नहीं है। ये ओवैसी पूरे देश में है, एक तरह से माहौल को खराब करते हैं। और ये मैं बार बार कहता हूँ, ये जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं, देश को फिर से बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। इस देश को अब कोई तोड़ना चाहे, काटना चाहे। हमें भी अपने धर्म के प्रति उतना ही सम्मान है जितना किसी और को सम्मान होगा। मैं उन सभी को जो अपने अपने धर्म पर, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन सर तन से जुदा करके किसी को धर्म के सम्मान की पढ़ाई ना पढ़ाएं। ओवैसी सर्वप्रथम क्रिश्चियन कम्युनिटी ने हाईकोर्ट में केस किया था लव जिहाद का। 1, 2 नहीं 12,000 हमारी लड़कियां लव जिहाद में फंस गई हैं। ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये जिहाद करके भारत में गजवाए हिंद लोग लाना चाहते हैं।